अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मुख्तार अब्बासी हूँ। आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बासी MA TV। सिंध की ज़मीनें बांटने की तारीख तो पुरानी है। किसी को इनाम में दी गई, किसी को क्रिकेट में छक्का लगाया किसी ने उनको दिया, कोई फौजी रिटायर हुआ तो उनको दे दिया, ये तुम्हारा 20 एकड़ है, ये 50 एकड़ तुम्हारे हैं। सिंध की ज़मीन जो है वो खैरात में, खास करके सांगड़, पहले सांगड़ में दी जाती थी, बदीन में दी जाती थी, सकर में और सारे सिंध में। लेकिन अभी ये जो 30 साल गुजर गए हैं, ये 1990 के बाद सिंध की और ख़ास करके कराची मलीर की जो कीमती ज़मीनें हैं वो जो बांटी गई है, ख़ास करके अपने अस्करी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान की जो है वो मिलिट्री साहबान को, तो वो हम काजी आसिफ साहब है, कराची के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके यहाँ ट्वीट हैं और तफसील भी है उनके, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनके ज़मीन, उनके जो है वो उन्वान है मलीर की ज़मीनें और मकामी लोग। तो काजी आसिफ साहब बताते हैं कि सन 1993 में ज़िला मलीर के देह डांडो और कोटीलड़ो में 13,500 एकड़ ज़मीन अस्करी इदारे को हुकूमत सिंध की तरफ से तोहफे के तौर पर अलाट की गई। आप समझते हैं कि 1993 में हुकूमत किसकी थी? 1993 में सिंध का चीफ मिनिस्टर कौन था? 13,500 एकड़ जो है वो मलीर के डिस्ट्रिक्ट के दे डांडो और कोटीलड़ो के 13,500 एकड़ उनको दिए गए इनाम के तौर पर। पता नहीं वो कौन से कोट फतेह करके आए थे जिसको इनाम के तौर पर दिए गए। उससे दे डांडड़ो और दे कोटेलड़ो में बसने वाले मकामी जोखियों कबीले के आबादी 15 गोठ मुतासर हुए और आज दिन तक उन तमाम गोठों में गवर्नमेंट की हर फैसिलिटीज़ को ताकतवर इदारों की तरफ से रोका गया है। उन तमाम गोठों की मकामी आबादी को ज़िंदगी की हर बुनियादी इंसानी व कानूनी हकूक़ से महरूम रखा गया है। दूसरा है, सन 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में अस्करी इदारे को मज़ीद 50,600 एकड़ ज़मीन तोहफे में दी गई। आप तस्वर करें कि 50,600 एकड़ ज़मीन तोहफे में दी गई 2004 में। उससे देह डांडो, देह गगर, देह कोटेलड़ो, देह जोरेजी, देह गगर, देह धाबेजी के 4 दर्जन से भी जायद गोठों की आबादी मुतासर हुई। सन 2003 में सन 2003 और 2006 के दौरान देह आबदार, देह खदेजी में DHA फेज़ 9 के नाम पर हुकूमत सिंध ने 12,095 एकड़ ज़मीन अलाट करके दी और उससे मकामी जोखियों कबीले के 8 गोठ मुतासर हुए हैं और उनके ज़मीनों खेतों पर कब्जा कर लिया गया है। हुकूमत सिंध ने देह बायल और काठौड़ में DHA को 8,000 DHA तो आपने सुना होगा कि DHA को 8,000 एकड़ ज़मीन अलाट करके दी हुई है। उससे मकामी आबादी के 3 गोठ मुतासर हुए हैं और उनकी ज़मीन, खेतों, रोज़गार पर कब्ज़ा कर लिया गया है। ये है हातम ताई की बेटी सिंध हुकूमत, जो सिंध की ज़मीन जो है वो बांट रही है, इनाम में दे रही है। हुकूमत सिंध ने देह कोटेलड़ो में PAF आप जानते हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। PAF हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर अस्करी इदारे को 400 एकड़ ज़मीन अलाट करके दी हुई है। हुकूमत सिंध ने देह कोटेलड़ो में पाकिस्तान रेंजर्स को 50 एकड़ ज़मीन अलाट करके दी हुई है। देह
जोरेजी वणेजी एयरबेस के नाम पर 200 एकड़ से भी जायद ज़मीन पर जो है वो बाउंड्री की हुई है। सुपर हाईवे टूल प्लाजा के साथ हज़ारों एकड़ ज़मीन पर फील्ड फायरिंग रेंज कायम है। हुकूमत सिंध की तरफ देह चूहड़ में 9000 एकड़ ज़मीन एजुकेशन सिटी के नाम पर अलाट की गई है, जहां आज कैडेट कॉलेज कराची, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, 500 बेड हॉस्पिटल, कायद आज़म पब्लिक स्कूल और B.Ed कॉलेज का आगाज़ आगा खान यूनिवर्सिटी की साइट कायम है, लेकिन मकामी आबादी को रोज़गार मौक़े नहीं है। तो आइए हम आगे चलते हैं कि सिंध के साथ कितना बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है, सिंध की ज़मीनों के साथ जुल्म हुआ है। और उसके बाद जो है वो काजी आसिफ साहब की ये रिपोर्ट है। तो और दूसरी रिपोर्ट डॉन अखबार की है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो 9000 एकड़ फॉरेस्ट ज़मीन है जो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो अस्करी क़ुव्वतों को दी गई है कि आप जहाँ जो है यहाँ फ़ौजी छावनियाँ बनाएं। पन्नो आकिल में जो है वो उनको दी गई है। कराची में बहुत सारी ज़मीनें जो है वो DHA के नाम पर है, वो कंटोनमेंट के नाम पर है। और जामशोरों से लेकर कराची के सुपर हाईवे के दोनों तरफ से ज़मीन उनको जो है वो दी गई है। बदीन में कैंटोनमेंट ज़मीन जो है वो उनको दी गई है, सांगड़ में दी गई है कैडेट कॉलेज के नाम पर और बहुत सारे और इदारों के नाम पर। तो ये सारे कुल मिला के तकरीबन सिंध की 28 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अस्करी क़ुव्वतों के कब्ज़े में है। सिंध की 28 लाख एकड़ ज़मीन, आप तस्वर करें कि ये सिंध हुकूमत ने 28 लाख एकड़ ज़मीन जो है इस अस्करी क़ुव्वत को दी है। हमें तो ये एदाद शुमार बताने में भी जो वो है घबराहट होती है। 28 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो 28 मतलब आधी सिंध तकरीबन 40% सिंध जो है वो अस्करी क़ुव्वतों के कब्ज़े में है। बहरिया टाउन उनके सिवा है। बहरिया टाउन 16,800 एकड़ पर मुश्तमिल थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपया उनसे लिया था। अब बहरिया टाउन की जो एराज़ी है वो 85,000 एकड़ तक फैल गई है और उन्होंने पैसे सरफ दिए हैं 16,800 एकड़ के, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है 85,000 एकड़ पे। तो ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई पूछने वाला है। मकामी लोग जो हैं वो बेबस हैं, वो पूछते नहीं हैं। उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनके जो MPs हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर हैं, मुशीर हैं, वो बेकाऊ हैं। वो कुर्सी की खातिर जो है वो सिंध के सौदे कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए भी खुद जो है ये अलार्म है। मेहरबानी आपकी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।